हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो एक छोटे बच्चे के ऊपर है। 23 मंथ के बारे में, 23 मंथ के बेबी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इंस्टा पर मैंने फर्स्ट टाइम इंस्टा पर देखा था। जब मैंने इंस्टा पर वो वीडियो देखा था ना, आप मानेंगे नहीं, मुझे रोना आ गया था क्योंकि मेरा भी एक 22 मंथ का बेबी है। मन में थोड़ा सा डर आ गया था, क्या मुझे अपने बच्चे को स्कूल में डालने से पहले इतना सोचना पड़ेगा भाई। फिर मैंने सोचा मेरे को क्या जरूरत है स्कूल में डालने की भाई, मैं तो जॉइंट फैमिली में हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ है ना, ये जो 23 मंथ के बेबी को स्कूल में डालने की जो जल्दी थी ना, उसका सबसे बड़ा प्रमुख वजह है उसकी माँ का माँ या पापा दोनों का जॉब करना, जो कि है ना सीधी बात है, उनको जॉब के चक्कर में अपने बच्चे को छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उन्होंने लेके स्कूल में डाल दिया। तो सीखेगा ये सोच के भाई, सीखा कुछ नहीं, उसके जीवन पे एक आघात वाली छाप छप गई है। और पता है वो मारा किसने था उस बच्चे को? एक 30 मंथ के बच्चे को, जिसको 2.5 साल कह के इस तरीके से बोल रहे हैं जैसे 2.5 साल नहीं हो, 25 साल का बच्चा हो। अरे वो भी 30 मंथ का बच्चा है, 30 मंथ ओनली। 30 मंथ का मतलब समझते हो, उसे केवल 7 मंथ ही तो पड़ा है, क्या हो गया उसको तो पता ही। मतलब अगर 23 मंथ के बच्चे को नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, तो जो 30 मंथ का बच्चा है उसको पता है सब कुछ। उसने तो वेद पुराण पढ़ लिए हैं, उसको तो सब पता है। पता है आपको, जब मैंने इंस्टा के वीडियो को देख रही थी तो मैंने वीडियो को देखते समय है ना, जो कमेंट बॉक्स खोला था ना, वो क्यों खोला था, ये पता लगाने के लिए कि उस बच्चे की क्या कंडीशन है, इसके ऊपर कोई कमेंट वगैरह भी डला होगा। जब मैंने कमेंट पढ़ा था तो उस कमेंट में पता है उस बच्चे के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि बच्चा कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है, अभी उस बच्चे की कंडीशन क्या है, क्या वो स्कूल में है या हॉस्पिटल में है, या फिर है ना वो सुरक्षित तो है ना। ऐसा कोई किसी के कमेंट में इस तरीके की कोई बात नहीं। पता है कमेंट किस तरीके से थे? कमेंट थे 2.5 साल का बच्चा बना दानव, 2.5 साल का बच्चा बना राक्षस। जब ये राक्षस है तो उसके माँ बाप कैसे होंगे? जब बच्चा ऐसा है तो माँ बाप किस तरीके के होंगे? किस तरीके के लोग हैं यार, किस तरीके के सोचो। 30 मंथ के बच्चे के बारे में आप क्या बोल रहे हो कि वो एक राक्षस है सच में? तो फिर बच्चे अगर वो राक्षस है ना, तो अपन क्या है बताओ जरा। उस छोटे बच्चे को जज कर रहे हैं, अपन क्या है? आप लोग बताइए, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? 30 मंथ के बच्चे को मैं सच बता रही हूँ, उसको भी बिल्कुल नहीं ज्ञान होता कि वो क्या सही है क्या गलत है। हाँ बस इसको है ना, मैं एक एग्जाम्पल के साथ इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पता है मेरा भी एक है ना 22 मंथ का बेबी है, मैं तो उसकी क्या आदत है कि अगर उसने किसी को मारा और उसने आ ऊ या जो जेन्युइनली साउंड होते हैं ना, जो अपने लगने पर अपन निकालते हैं, अगर आपने वो निकाल दिया तो वो उस काम को बार 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 रिपीट करेगा, क्योंकि उसको तो ये लगता है कि मैं उसके साथ खेल रही हूँ, बट मैं खेल नहीं रही हूँ। पता है आप विश्वास नहीं मानोगे कि इस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करती हूँ। जब वो मुझे मारता है ना, तो मैं बिल्कुल साइलेंट मोड पे होती हूँ, चाहे मेरी लग भी रही होगी ना तब भी साइलेंट मोड पे, क्योंकि मुझे द्वारा नहीं मार खानी। और वो इतना छोटा है भाई, उसको मैं पिटाई लगा नहीं सकती। उस बेचारे 30 मंथ के बच्चे को कितना ट्रोल कर रहे हैं पता है आपको। उसको अदर स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेंगे। और हाँ, कम टू द पॉइंट, 23 मंथ के बच्चे को, जिसको इसके माँ बाप को इतना भारी था कि उन्होंने प्री स्कूल के नाम पर उसको स्कूल में एडमिट करा दिया। पता है अगर बच्चों की मेमोरी है ना 10 दिन 15 दिन की ना होती ना, तो मैं विश्वास मानो ये बच्चा कभी स्कूल नहीं जाता। इसके मन में इतना डर बैठ जाता कि स्कूल में बच्चे नहीं राक्षस बैठे हैं। सॉरी, ये मेरे शब्द नहीं है, एक्चुअली ये लोगों का कहना है। उसके साथ तो हुआ था भाई, उसको एक छोटे बच्चे ने, जिसने उससे थप्पड़ से बैट से जो उसके हाथ में था उससे, और 25 टाइम्स को काटा था, जिससे उसको ब्लड वगैरह भी आ गया था, बॉडी उसकी घायल हो गई थी भाई। मैं एक माँ होके सच बोल रही हूँ, उस बच्चे की पीड़ा को इतना अंदर तक भाप जाती हूँ कि मैं बता नहीं सकती इस बात को। देखो, काम भी जरूरी है, बच्चा उससे ज्यादा जरूरी है। काम द्वारा भी लग जाएंगे, जॉब, चलो आप जॉब भी करते हो, सॉरी बट मुझे नहीं पता वो माँ जॉब करती है कि नहीं करती है। मैंने एक प्रेडिक्शन की है, और ये प्रेडिक्शन 95% में श्योर हूँ कि है ना वजह यही होगी 23 मंथ के बच्चे को स्कूल में डालने की।
23 मंथ का बच्चा जिसको ढंग से पानी बोलना नहीं आता है जी। मेरा बच्चा अभी पानी नहीं बोल पाता, वो मम्मम बोलता है, मम्मम, मम्मम दे दो मम्मा। और इतने छोटे बच्चे को उन्होंने स्कूल में डाल दिया, जो बच्चा अगर खुदा ना खास्ता, पता है इस रूम में अगर कैमरा नहीं होता ना तो सिर्फ प्रोटेक्शन ही चलती रहती कि हुआ क्या है इस रूम में, आखिर हुआ क्या था इस रूम में। धन्य है प्रभु, सच में उसमें कैमरा था उस रूम में, नहीं तो ये सच्चाई भी सामने नहीं आती कि हुआ क्या था। अच्छा, इसमें गलती किसकी है? माँ बाप की, वो 2.5 साल के बच्चे की, या 23 मंथ के बच्चे की, या प्रशासन की? सच बताऊं, स्कूल का जो मैनेजमेंट था उसकी गलती थी। आखिर वो सो रहे थे एक रूम में, ठीक है, एक बच्चे को वॉशरूम कराने ले गए हैं या 2 बच्चे को वॉशरूम कराने ले गए, तो बच्चों को खाली छोड़ के चले गए अकेले। दूसरा, प्रशासन की, ये प्री स्कूल क्या है, क्यों देते हैं ऐसी परमिशन बच्चों को इसलिए एक कैद बनाने के लिए? ये एक्चुअली कैद ही है, क्योंकि 23 मंथ के बच्चे इतने बड़े नहीं है, उनको मम्मी पापा चाहिए, उनके दादा दादी चाहिए, उनको चाचा चाची चाहिए, उनकी फैमिली का सराउंड जो एरिया है वो चाहिए, उनको स्कूल नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, फ्रेंड नहीं चाहिए तो फ्रेंड, वो उनको स्कूल के फ्रेंड नहीं चाहिए, उनको फ्रेंड चाहिए अपने कॉलोनी में जो 1-2 बच्चे अपने नेबर में रहते हैं उनके बच्चों के साथ दोस्ती कर लेते हैं बच्चे, स्कूल तो नहीं चाहिए। सच बोल रही हूँ, मैं इस मामले में बिल्कुल खिलाफ हूँ न्यूक्लियर फैमिली के। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं इस बात के लिए बहुत थैंकफुल हूँ गॉड का। भगवान ने मेरे को इतनी प्यारी फैमिली दी है कि मैं मतलब मेरे, आप विश्वास मानेंगे, मुझे तो कहीं भी जाना होता है मैं अपने बच्चे को उसके दादा दादी के साथ छोड़ के, चाचा के साथ छोड़ के कहीं चली जाती हूँ। मूवी देखने जाना है, मार्केट जाना है, कुछ भी करना है, मैं आराम से चली जाती हूँ, तो मुझे पता है मेरे से ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखेंगे वो। टाइम से उसको खाना खिलाएंगे, टाइम से उसको पिलाएंगे, दूध पीना हो दूध पिला देंगे, घुमाना होगा। उसके दादू इतना प्यार करते हैं भाई कि है ना, मैं तो दिन में शायद एक बार ही उसको कहीं घुमाने या छत पे ले जा पाऊंगी, उसके दादू उसको चाहे जा जब जब घुमा लाते हैं। इससे उसको एक प्यारा एनवायरनमेंट मिल रहा है। आप भी सोचिए इस बात के बारे में, क्या न्यूक्लियर फैमिली अगर उस बच्चे की अगर मतलब मैं बोलूँ तो न्यूक्लियर ना होती तो शायद अगर वो उसके पेरेंट्स जॉब कर रहे होंगे तो वो उसको बच्चे को उसके दादा दादी के साथ छोड़ जाते, नाना नानी के साथ छोड़ जाते, किसी के साथ तो छोड़ जाते, स्कूल की नीड तो नहीं होती। शुक्र है भगवान का कि बच्चों की मेमोरी बहुत छोटी होती है। अगर ये मेमोरी है ना अपन जैसी होती ना, जैसे अपने साथ एक परेशानी हो जाती इस तरीके की, सोचा है कभी अपन तो जीवन भर भूल नहीं पाते हैं उस भाव को। कोई अपन से कुछ कह दे, उसने मेरे से ऐसा कह दिया, अपन किसी से बोल तो पाते, वो तो बोल भी नहीं सकते। सारों में तो सामान मांगते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, और इतने छोटे बच्चे को कैमरे के निगरानी में छोड़ना क्या सही है? मैं सच बोल रही हूँ, उस 2.5 साल के बच्चे की कोई गलती नहीं है, ना ही 23 मंथ के बच्चे की कोई गलती है। ये गलती अपन लोगों की है, अपने प्रशासन की है, स्कूल के प्रशासन की है, स्कूल के जो टीचर वगैरह उनकी है, पेरेंट्स की है जिन्होंने उनको स्कूल में डाल दिया था। और साथ ही साथ आपने सोचा है अगर है ना ये 2.5 साल का बच्चा, मतलब अगर 2.5 साल के बच्चे की जेल होती ना, तो ये व्यूवर है ना जो इंस्टा पर फेसबुक पर उसको रात शेयर दाना बच्चे को बोले जा रहे थे, वो उसको जेल करा देते। धन्य है। क्या है लोगों की सोच, सच में माइंड ब्लोइंग। देखो, अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ, सिर्फ उतना मत देखो जितना दिखाया जा रहा है, उसको भी देखो जो हो रहा है
या जो होने वाला है। मैं आकृति, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।